रात के सन्नाटे में जब घड़ी ने 12 बजाए, दूर कहीं एक सूना गांव अचानक जीवित सा लगने लगा। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी को बुला रही हो। टूटे हुए घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और सूनी गलियों में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कहते हैं, इस गांव में जो भी जाता है वह लौटकर कभी वैसा नहीं रहता। कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ वापस आते हैं, लेकिन उनकी आंखों में इंसानियत नहीं होती। ये कहानी है उसी श्रापित गांव की, जहां हर रात मौत नहीं बल्कि कुछ और जागता है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था, काला पहाड़। ये गांव नक्शों में तो मौजूद था, लेकिन लोग इसे भूल चुके थे। पास के कस्बे के लोग कहते थे, वहाँ मत जाना, वहाँ लोग नहीं, परछाइयाँ रहती हैं। लेकिन हर रहस्य की तरह इस गांव की सच्चाई भी किसी के अंदर जिज्ञासा जगाती थी। 4 दोस्त राहुल, अजय, नेहा और सिमरन YouTube पर डरावनी वीडियो बनाते थे। एक दिन राहुल ने कहा, अगर हमें वायरल होना है तो हमें असली भूतों वाली जगह पर जाना होगा। अजय ने तुरंत जवाब दिया, काला पहाड़। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नेहा ने डरते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन सिमरन मुस्कुराए, यही तो मौका है, सबसे अलग कंटेंट। और उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया। अगले दिन शाम को वे चारों अपनी गाड़ी लेकर काला पहाड़ की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुँचे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हवा ठंडी हो गई और आसमान अचानक काला पड़ने लगा। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, काला पहाड़ प्रवेश निषेध। राहुल ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, आज हम उस जगह पर आए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, सब कुछ असामान्य लगने लगा। घर टूटे हुए थे, लेकिन अंदर से दियों की हल्की रोशनी आ रही थी। अजय ने कहा, ये कैसे हो सकता है, यहाँ कोई नहीं रहता। तभी अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई। धड़म। सिमरन चीख पड़ी, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। नेहा ने कैमरा उस घर की ओर घुमाया जहाँ से आवाज आई थी, और तभी उसे खिड़की के अंदर कुछ दिखा। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने देखा? जब बाकी तीनों ने देखा, वो औरत गायब थी। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जो एक टूटे घर के अंदर पड़ी थी। उसमें लिखा था, हम सब यहाँ फंस गए हैं, रात होते ही वो आ जाते हैं, जो भी उन्हें देख लेता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। राहुल ने पढ़ते हुए कहा, ये कोई पुरानी कहानी लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये कहानी नहीं, हकीकत है। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने डरते हुए कहा, हम बस वीडियो बना रहे थे। आदमी हंसने लगा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। चारों दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर जाने लगे, उन्हें वही रास्ता फिर से गांव के अंदर ले आया। अजय चिल्लाया, हम घूम फिरकर यहीं आ रहे हैं। सिमरन रोने लगी, हम फंस गए हैं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा गांव बदलने लगा। टूटे हुए घर अचानक ठीक हो गए, चूल्हे जलने लगे और सड़क पर लोग दिखाई देने लगे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें काली और मुस्कान असंभव। अचानक अजय चीखा, मुझे कोई पकड़ रहा है। उसका हाथ हवा में खींच गया और वो अंधेरे में गायब हो गया। नेहा चीखती रही, अजय, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। राहुल ने कहा, हमें साथ रहना होगा। लेकिन तभी नेहा के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने धीरे से नेहा के कान में कहा, अब तुम हमारी हो। और अगले ही पल नेहा भी गायब। अब सिर्फ राहुल और सिमरन बचे थे। राहुल ने डायरी फिर से पढ़ी और उसे समझ आया, ये गांव श्रापित है। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा यहाँ फंस जाती है और वो खुद भूत बन जाता है।
सिमरन ने कहा, हमें सूरज निकलने तक छिपना होगा। दोनों एक घर में छिप गए। बाहर से आवाजें आ रही थीं, रोने की, हंसने की, चीखने की। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर आया अजय। लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा मुस्कुरा रहा था। तुम लोग भी यहीं रह जाओ। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। एक आदमी वहां आया और उसे एक कैमरा मिला। उसने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। राहुल चिल्ला रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। वीडियो अचानक बंद हो गया। जिस आदमी को वह कैमरा मिला था उसका नाम विक्रम था। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था जो अनजानी जगहों की खोज करता था। विक्रम ने कैमरा उठाया और उसमें रिकॉर्डिंग देखने लगा। वीडियो में राहुल की आखिरी चीखें गूंज रही थीं। यहाँ मत आना, ये जगह तुम्हें भी निगल जाएगी। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फेक लगता है, लेकिन अगर सच हुआ तो कंटेंट मिल जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसी पल कैमरे के पीछे खड़ी 4 परछाइयां उसे घूर रही थीं। विक्रम ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं अभी काला पहाड़ में हूँ और मैं सच जानने वाला हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, वापस चले जाओ। विक्रम ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात होने लगी। विक्रम ने उसी घर में रुकने का फैसला किया जहां राहुल और उसके दोस्त छिपे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की दीवारों पर 4 परछाइयां उभरने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। विक्रम डर गया, कौन है वहाँ? तभी एक आवाज आई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक सामने 4 आकृतियां दिखाई दी, राहुल, अजय, नेहा और सिमरन। लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। राहुल आगे बढ़ा, तुमने हमारा संदेश नहीं माना। विक्रम कांपते हुए बोला, तुम लोग तो मर चुके हो। सिमरन हंसी, नहीं, हम जिंदा हैं इस गांव में। अजय ने धीरे से कहा, ये गांव लोगों को मारता नहीं, उन्हें अपने जैसा बना लेता है। नेहा ने विक्रम के पास आकर कहा, और अब तुम्हारी बारी है। विक्रम भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने घबराकर कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज यहाँ मत आना। तभी कैमरे में कुछ